नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है कनिका क्लासेस में। आज जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का जो है कुछ प्रश्नावली 5 पॉइंट का कुछ क्वेश्चन जो है छूटा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन जो हमने 4 का 3 तक कराया दिया था, उसके बाद जो बाकी जो है क्वेश्चन सब बचा हुआ था 4 से लेकर 15 तक। ठीक है, तो उस जो है उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और जो है इनके 3 पद ज्ञात करें। सार्वंतर और 3 पद क्या है ज्ञात करने के लिए, ठीक है, उसको ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है -10 -6 -2 और 2 डॉट 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 इस प्रकार से। अगर जो है अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर पहले वो वीडियो देख लिए, उसके बाद ये जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन जो है इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जांच करना होता है, तो जांच करेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, जांच D1 बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान ये हुआ T1 T2 T3 T4। T2 का मान -6, फिर ये वाला माइनस, फिर माइनस जो है T1 का मान -10, तो -10। ये हो गया क्या, -6 माइनस माइनस +10, ये हो गया 4। ठीक है, D2 T3 माइनस T2 सूत्र होता है। T3 का जो मान है ये -2, फिर -6 -2 माइनस माइनस +6, ये हो गया कितना 4। फिर D3 हल करते हैं, T4 माइनस T3, T4 का मान सूत्र है 2, T4 का मान है 2, T3 का मान है -2 माइनस माइनस +2 प्लस 2 इक्वल टू 4। सभी जगह पर जो है इक्वल मान आ रहा है। D का जो मान है सभी जगह क्या रहा, इक्वल आ रहा है, तो आगे भी इक्वल आएगा। तो ये एपी में है, दिया गया सूची, दिया गया सूची एपी में है। अगर एपी में है तो उसको क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा। तो तीन पद ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, पहले डी का जो मान यही होगा, डी का मान 4, ए का मान जो होगा -10, ओहो, ए का मान -10, डी का मान 4, ये हो गया। देखिए T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 निकलेगा, T5 T6 T7। सूत्र हमने जो है आप लोगों को अच्छे से बताया है। अगर जो है T5 है तो यहाँ पर जो है A+4D सूत्र होगा, T6 है तो A+5D, ए किससे कम, A+6D है कि नहीं है। ए का मान -10 प्लस 4 गुने 4, -10 प्लस 4 5 गुने 4, -10 6 गुने 4, यहाँ से हो गया -10 प्लस 16, यानी -10 प्लस 16, -10 प्लस 20, -10 प्लस 24, घटाएंगे तो यह जगह 6, यह जगह 10, यह जगह 14। ठीक है, कितना कितना आ गया, 6 4 6 10 और 14। ठीक है, ये हो गया इसका मान। यहाँ पर एपी लिख देते, पूरा एपी लिख देते हैं, कितना -10, एपी ऐसे लिखाता है, -10 -6 -2 2, फिर 6 10 14, इस प्रकार से आगे जाते जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पर आते हैं। तो 5 जो है क्वेश्चन मजेदार है, दिया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3,3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2, इस प्रकार से है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखते हैं उसको। ठीक है, 3,3 प्लस √2, फिर है 3 प्लस 2 √2,
फिर है 3 प्लस 3√2, 3√2 है या 3 है, √2 है, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। पहले जांच करते हैं कि ये जांच में पास हो पाएगा या नहीं, ठीक है। D1 T2 माइनस T1, यहाँ जो है T2 का मान देखिए, ये हुआ T1, T2, T3, T4, ठीक है। यहाँ T2 का मान जो आ गया कितना, 3 प्लस √2 और माइनस T1 का मान जो है कितना है, 3 है। यहाँ से 3 और 3 खत्म, बचा √2, ठीक है। √2 बचा है। तो आगे देखते हैं D2 T3 माइनस T2, T3 का मान है 3 प्लस 2√2 और माइनस 3 माइनस √2, ठीक है। 3 प्लस √2, देखिए यहाँ पर माइनस लगाते हैं, यहाँ पर दो का अंक लिखा रहा है, दो शब्द लिखा रहता है, यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इससे ये खत्म। 2√2 से 1√2 घटा तो √2 बचा, ठीक है। आगे आते हैं D3 जांच करते हैं। T4 माइनस T3, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस √2, ये दोनों खत्म। ये 3√2 में से 2√2 घटा तो कितना बचेगा, √2 बच जाएगा। सभी जगह D1 का मान भी √2 है, D2 का मान भी √2 है, D3 का मान भी √2 है, तो बराबर है, ये AP में है। दिया गया सूची, दिया गया सूची AP में है, ठीक है। अब अगर ये AP में है तो आगे हल करेंगे, ठीक है। T1 T2 T3 T4 तक ज्ञात है। अब क्या करेंगे, T5 T6 T7 याद करेंगे। याद करते हैं, देखते हैं जगह बचता है या नहीं। T5 A प्लस 4D सूत्र होता है, A का मान है 3 और प्लस 4 और D के जगह पर √2, यहाँ से आ गया 3 प्लस 4√2। T6 ज्ञात करते हैं, तो A प्लस 5D, तो 3 प्लस 5 गुने √2 आ गया 3 प्लस 5√2। T7, ठीक है। T7 तो A प्लस 6D, यहां से आ गया क्या, 3 प्लस 6 गुने √2 बराबर 3 प्लस 6√2, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गया है। यही मान रखते हैं, यही आगे लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, जैसे इसमें AP लिखे हैं तो हम लिखने की कोशिश करते हैं। ये तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ कर रहा है, एक नहीं है। चलिए अब नहीं उठेगा ये। AP क्या है, 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√2, फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2, फिर 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, इस प्रकार से ये जाता जाएगा, ठीक है। ये था जो है क्वेश्चन नंबर 5वां चौथा का। अब आते हैं छठा क्वेश्चन पर। टोटल जो है कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है चौथा का। आते हैं छठा क्वेश्चन या 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है क्या, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। तो पहले जांच करेंगे, जांच में आगे पास होगा तो ही आगे हल होगा, जांच में अगर फेल हो गया तो आगे हल भी नहीं होगा, है कि नहीं है। चलिए D1, क्या D1 का सूत्र होता है T2 माइनस T1, T2 सूत्र है 0.22, T2 का मान 0.2 है, T1 का मान, अगर इधर 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर भी, यहाँ पर भी 2 अंक चाहिए, तो 0 लगा देते हैं अपना मर्जी, ठीक है। अब समझिए 22 में से 20 गया तो 2 बचा,
लेकिन ये वो हम गलत घटा दिए, ठीक ना। हम इसको अच्छे से घटा के बताते हैं आप लोगों को। ये 0.22 और 0.20, ये हो गया 0.0, 0.20 आया, सॉरी 0.02 आया है, ठीक है। ये आ गया D1 कॉमन, D2 कॉमन, T3 माइनस T2, तो 0.222 से 0.22, यहाँ पर दशमलव आती ना, यहाँ पर 0 रख दीजिए, यानी 0.222 से 0.220 घटा तो क्या आएगा, कितना, 20, 0.0, आ गया 0.002 आ गया। आगे बढ़ते हैं, D3, T4 माइनस T3, तो 0.2222 से 0.222 घटेगा, यानी 0.222 से 0.222, यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं, ये कितना आ गया, 0.0002, 0.00002, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये तो एपी में है ही नहीं, क्योंकि इसका जो है डी का मान अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर दिया गया सूची एपी में नहीं है, बस आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 7 जो है क्या है, 0 है, कोमा 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आते हैं। जांच पहले, इसको पहले एग्जाम लेते हैं। D1 T2 माइनस T1, माइनस 4 से माइनस 0 घटा तो माइनस 4, D2 बराबर T3 माइनस T2, माइनस 8 से माइनस 4 घटेगा तो माइनस 8 प्लस 4 बराबर माइनस 4। D3 से D3 जांच करते हैं, T4 माइनस T3, माइनस 12 से माइनस 8 घटेगा तो माइनस 12 प्लस 8 बराबर माइनस 4 आ गया। यहाँ पर जो है ये तो एपी में है, क्योंकि डी का जो है मान सभी जगह बराबर आया है। तो दिया गया सूची एपी में है, एपी में है तो आगे हल करना पड़ेगा। T5 T6 T7, T5 T6 and T7, A plus 4D, A plus 5D, A plus 6D। A का मान है 0, 0 में जुटेगा 4 गुने 4 माइनस 4, D का मान क्या है माइनस 4, 0 में जुटेगा 5 गुने माइनस 4, 0 में जुटेगा 6 गुने माइनस 4, ठीक है। यह आ गया 0 में माइनस 16 माइनस 20 माइनस 24, ठीक है। एपी आ गया, ये नहीं है, एपी 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 24 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आता रहेगा, है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 क्वेश्चन कह रहा है क्या, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से, ठीक है। इसमें डी की जांच करते हैं तो T2 माइनस T1, इसमें तो देखिए ये तो सभी जगह बराबर ही आएगा। यहाँ पर -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सभी जगह पे क्या आएगा, -1/2 ही आएगा, है कि नहीं है। देख लेते तो भी बना देते इसको, तो -1/2 से -1/2 घटेगा, ध्यान देखिएगा क्या होगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, दिया गया 0, है कि नहीं है। D2 माइनस क्या है T3 माइनस T2, -1/2 से -1/2 जुटेगा घटेगा तो -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0 आ जाएगा। D3 भी इसी प्रकार से आएगा।
T4 माइनस T3, ठीक है, माइनस एक उठा दो, माइनस एक उठा दो, माइनस एक उठा दो, प्लस एक उठा दो, बराबर 0। ये तो डी का मान सभी जगह बराबर है। दिया गया सूची, दिया गया सूची एपी में है, एपी में है, ये हल होगा, एक नहीं है, कितना मान हल होगा, T5, वही जो हल होता था, जो मान हल होता था वही हल होगा। T5, T6, T7, बस A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ए की जगह पर माइनस एक उठा दो, माइनस एक उठा दो, माइनस एक उठा दो, और डी के जगह पर 0, क्या आ जाएगा, माइनस एक उठा दो, माइनस एक उठा दो, माइनस एक उठा दो, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यू कोमा 1 पावर 4 फिर है डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आता जाएगा। पहले जांच करते हैं, ठीक है ना, जांच D1 T2 माइनस T1, यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर से घटेगा ए, ये बचेगा ए कॉमन लिए थे ए माइनस 1। देखिए दोनों के पास, इसके पास ए स्क्वायर, इसके पास ए, तो कॉमन ले लिए ए, बचा इसके पास तो ए बचा, इसके पास ए था तो ए निकाल लिए, एक बचा। फिर D2 T3 माइनस T2, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर को मानेगा तो ए माइनस ए, स्क्वायर को मन कैसे है, इसके पास 2 गे, इसके पास 3 गे, 2 गे निकाल लिए, इसके पास एक बचा, इसके पास एक बचा। D3 T4 माइनस T3, 1 पावर 4 में एक क्यू निकाल लिए, सॉरी 1 पावर 4 माइनस एक क्यू इंटू ए माइनस 1। देखिएगा सभी जगह ये तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये आगे में जो है बराबर नहीं आ रहा, ये जो है दिया गया सूची एपी में नहीं है, दिया गया सूची एपी में नहीं है, ठीक है। ये हो गया खत्म बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा क्या, ए कॉमा 2A कॉमा 3A कॉमा 4A डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आ रहा है। चलिए पहले इसको जांच करते हैं, ठीक है, इसको पहले जांच करते हैं। D1 T2 माइनस T1 2A माइनस ए बराबर ए, फिर D2 T3 माइनस T2, तो 3A में से 2A घटा तो ए बचा, इसमें ए घट गया। फिर D3 T4 माइनस T3, तो 4A में से 3A घटा तो ए बचा, ठीक है। ये सभी जगह डी का मान बराबर आ रहा है, तो दिया गया सूची एपी में है, ठीक है तो ज्ञात करेंगे T5 T6 T7 A प्लस 4D, ए का मान यहाँ पर कितना है, ए है, डी का मान भी ए है, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ए के जगह पर ए 4, डी के जगह पर ए के जगह पर ए, क्या हो जाएगा 5 ए के जगह पर ए, डी के जगह पर ए, यहां से गया ए प्लस 4A बराबर 5A, ए प्लस 5A बराबर 6A, ए प्लस 6A बराबर 7A, ठीक है। ये आ गया एपी, यहाँ पर लिख देंगे एपी ए 2A 3A 4A 5A 6A 7A डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर जो है
10वां। अब यहाँ जो है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, अब उसको जो है लेंगे, उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश नहीं, सॉल्यूशन ही कर देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? आई कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 9 नंबर में दिए 11 नंबर बना, ये 9 नंबर जो था ये 11 नंबर था। ठीक है, गड़बड़ कर दिए। 10 नंबर तो ठीक है, अपना जगह पर है, लेकिन अब जो है 9 नंबर बनेगा। ठीक ना, उल्टा कर दिए थे, कुछ गड़बड़ हो गया था। यहाँ पर 1,3,9,27 ये है। जांच D1 T2 माइनस T1। देखिए, इससे घटा दीजिए, दूसरा इससे, तीसरा में इससे घटा दीजिए, ये ज्यादा बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 9 माइनस 3 बराबर 6, D3 बराबर T4 माइनस T3। 27 में से 9 घटा तो 18 बचा। ये सभी जगह अलग अलग आ रहा है, तो दिया गया सूची एपी में नहीं है। एपी में नहीं है, जीपी में होगा क्या? और जीपी क्लास जो है 11th में है जीपी। ठीक है, चलिए आते हैं, जो है 10 11 भी बन गया है। 12 नंबर है √2, √8, √18, √20, 32, इस प्रकार से हम इसको तोड़ के लिखते हैं। इसको लिखते हैं √2, इसको लिखते हैं 2√2, इसको लिखते हैं 3√2, इसको लिखते हैं 4√2। ठीक है, अगर ये बात समझ नहीं आता, देखिए हम इसको तोड़ के लिखते हैं, समझाते हैं। 8 को गुणनखंड करते हैं तो 2 2 2, इसको रूट के अंदर लिखिए, दोनों मिलाकर 1 बाहर, 1 रूट अंदर बच गया। फिर 18 है, क्या दिख रहा था ना, 18 है, तो इसको 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से 3, ये अगर इसको 18 अंदर में लिखे तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 बाहर निकला तो बचा 3√2। फिर है 32, 32 को 5 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 बाहर निकलेगा, 1 रूट अंदर, 4√2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया हम तोड़ के। चलिए जांच करते हैं। आप D1 T2 माइनस T1, यानी 2√2 से घटेगा √2, बचेगा √2। फिर D2 T3 से T2 घटेगा, यानी 3√2 से 2√2 घटेगा, √2 बचेगा। फिर D3, फिर T4 माइनस T3, यानी क्या है, 4√2 से कितना घट जाएगा, 3√3, 3√2 तो बचेगा √2। सभी जगह बराबर है, तो दिया गया सूची एपी में है। ठीक है, एपी में याद करते हैं T5 T6 T7। इसमें ए का जो मान क्या है, ए बराबर, इसमें देखिए ए बराबर है √2, और डी बराबर है √2। ए बराबर भी √2, डी बराबर भी √2। ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। यहां से क्या हो गया, √2 प्लस 4√2, √2 प्लस 5√2, √2 प्लस 6√2। ये हो गया कितना, 5√2, ये हो गया 6√2, ये हो गया 7√2। इसको देखिए 5 के रूट का अंदर बाहर निकला तो इसका मतलब अंदर में 25 होगा। 25 को 2 गुना करिए कितना हो जाएगा, 50, √50 लिखल होगा। ये अंदर में है 6, बाहर में 6, अंदर में 36, 36 दूना 72 लिखल होगा।
ये अंदर में 7 तो सॉरी बाहर में 7 तो अंदर में 49, 49 दूना 98 लिख लोगा। ठीक है, इस प्रकार हमने जो है लिख दिया। एपी, एपी में क्या लिखा जाएगा, √2, √8, √18, √32, √50, √72, √98 डॉट 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 इस प्रकार से आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। बिना समय को गवाते हुए, क्वेश्चन नंबर 13 है √3, √6, √9 एंड √12। ठीक है, इसको अगर तोड़ के लिखते हैं, √3, इसको भी √3, √6, इसको 3, रहने दीजिए, इसी प्रकार से रहने दीजिए। जांच D1 बराबर क्या है, T2 माइनस T1, यानी √6 में से √3 घटेगा तो इसी प्रकार से रह जाएगा। और इसको आपको थोड़ा और अच्छे से तोड़ना है तो क्या करिए, रहने दीजिए इसी प्रकार से। ठीक है, D2 T3 माइनस T1 √9 में से घटेगा √6, D3 T4 माइनस T2 T3 √12 में से घटेगा √9। और इसको देखिए तोड़ते हैं तो रूट क्या है, रूट जो है 6 को लिख सकते हैं √2, √3, तो √3 इसके पास भी, √3 इसके पास भी, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचा √2 माइनस 1। अब इसके पास √3, √6 दोनों है, इसके पास √3, √3 है, √3 दोनों के पास मिल रहा है, इससे निकाल लिए तो √3 और इससे ले लिए तो √2 बचा। ठीक है, यहाँ पर √3, यहाँ पर है √4, √3, यहाँ पर है √3, √3। ठीक है, √3 अगर निकाल लेते हैं तो √4 माइनस √3 बचा, सभी जगह अलग अलग आ रहा है। दिया गया सूची एपी में नहीं है। ठीक है, दिया गया सूची क्या है, एपी में नहीं है, नहीं है दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए आते हैं 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, 2, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर डॉट 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 इस प्रकार से। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक ना, फिर है 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट डॉट। जांच D1 T2 माइनस T1, 9 में से 1 घटा तो 8, ये तो लगता ही नहीं है एपी में है। T3 माइनस T2, 25 माइनस 9, ये 16 हो गया। D3 T4 माइनस T2, T3 ये 49 में से घटा 25, ये बचा 24, सभी जगह अलग अलग आ रहा है। दिया गया सूची एपी में नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद है 73। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73, इस प्रकार से आगे है। ठीक ना, ये बड़ी अजीब क्वेश्चन लग रहा है। जांच करते हैं। D1 T2 माइनस T1, 25 में से 1 घटा तो 24, मेरे हिसाब से तो लग रहा है एपी में है। T3 माइनस T2, 49 में से 25 घटा तो 24, फिर D3 T4 माइनस T3, उसके बाद 73 में से 49 घटा तो बच रहा है 24। ठीक है, इसमें 50, 24। ठीक है, ये डी का मान तो सेम आ रहा है। दिया गया सूची एपी में है,
ठीक है। ए बराबर इसमें आ गया 1, डी बराबर आ गया 24, T5 T6 T7 निकलेगा। ठीक है ना। निकालते हैं, सूत्र पहले लिखते हैं। ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। ए का मान 1 हर एक जगह पर 1 आएगा, प्लस 4 गुने 24 प्लस 5 गुने 24 प्लस 6 गुने 24। ये आ गया 1 प्लस 24 चौक 96, 1 प्लस 24 पचे 120, 1 प्लस 24 चौक 144, 97, 121 एंड 145। ठीक है। ये भी यहाँ पर क्या बन गया, 1, 25, 49, 73, 97, 121, 145। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, 97, फिर 11 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 145। इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आंसर दोनों सही है। ठीक है। ये था क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 5.1 का पूरा जो है सॉल्यूशन। ठीक है। पार्ट 3 ये था। ठीक है। हमने जो है दो पार्ट 1 पार्ट 2 जो हमने बोर्ड पर बताया था, ये पार्ट 3 जो है हमने ऑफे पर बताया है। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.2 को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।